दोस्तों इन दिनों हम दिखा रहे हैं आपको काशीपुर उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल एमडी का इंटरव्यू। तो दोस्तों आज हम आए हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर उधम सिंह नगर में। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय उधम सिंह नगर में और ये काफ़ी बड़ा उधम सिंह नगर का एक माना जाना जो है कॉलेज है। आज यहाँ पर हम प्रिंसिपल मैम से मिलने जा रहे हैं और दोस्तों आपको प्रिंसिपल मैम से भी मिलवाएंगे, छोटा सा एक इंटरव्यू करेंगे। 20 अगस्त 1983 से ये चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइड कवरेज मीडिया प्रभारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से लाइव सेशन में। दोस्तों हमारे सामने आज केंद्रीय विद्यालय काशीपुर के प्रधानाचार्य जो कि यहां पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कहलाता है और वहां की प्रधानाचार्य श्रीमती मधुबाला जी यहाँ पर हैं और हम उनसे छोटी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय की क्या कुछ विशेषताएं जिनकी वजह से पूरे देश भर में केंद्रीय विद्यालयों का एक अलग ही माहौल रहता है, यहाँ के बच्चों का एक अलग ही रिजल्ट रहता है और बच्चे अपना फ्यूचर डेवलप करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि हमने देखा कि केंद्रीय विद्यालय एक अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, तो क्या इसका रीजन है, थोड़ा सा बताएं। इसका मुख्य कारण है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जी, सारे ही केंद्रीय विद्यालय उन्हीं के निर्देशन में चल रहे हैं और जो भी पॉलिसीज भारत सरकार के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं मुख्यालय स्तर पर उनकी समीक्षा की जाती है और उसके साथ जो भी नियम बनाए जाते हैं वो पूरे पैन इंडिया लेवल पर सभी को एक साथ मान्य होते हैं। और उसका एक फायदा ये होता है कि जो भी पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो मेनली ये विद्यालय रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले अभिभावकों के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उनका 1, 2 या 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की, पुस्तकों की, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम में कोई बाधा व्यवधान ना हो, दूसरे विद्यालय में उसी तरह से जुड़ जाएं, उसके ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनकी स्थापना की है। और इसीलिए प्रवेश के समय भी हम सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी डिफेंस सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं एडमिशन में। उसके बाद सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी जैसे केंद्रीय विद्यालय भी है उसी का एक भाग, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑटोनोमस। और यदि हमारी सीटें फिर भी रिक्त रहती हैं, जैसे एक क्लास में 40 बच्चे होने चाहिए, अगर उनसे नहीं भर पाती है सीट तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो, उसके लिए हम 5th कैटेगरी आम नागरिकों के बच्चों को भी प्रवेश देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम ये तो आपने बहुत अच्छी फैसिलिटी बता दी कि हमारे केंद्रीय विद्यालय इस वजह से जो है दूसरे कॉलेजेस की तुलना में एक अलग पहचान पूरे देश भर में रखते हैं। तो मैम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अपने केंद्रीय विद्यालय में आज जो है क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। सर सबसे पहली बात तो ये 2023-24 में काशीपुर का ये विद्यालय पीएम श्री योजना में इसका चयन हुआ है और जब से पीएम श्री योजना में चयन हुआ है आप देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में मार्वलस चेंज आया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर न केवल क्लासरूम के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं जहाँ बच्चे मॉडर्न टेक्निक से पढ़ रहे हैं। अच्छा। साथ ही साथ किचन गार्डन, नैपकिन मशीन, वेंडिंग मशीन जहाँ पे लड़कियों को ये सुविधा मिल रही है। साथ ही हमने म्यूजिक और स्पोर्ट्स के बहुत सारे आइटम्स इसमें मंगाए हैं। बच्चे हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। हमारे लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स हैं पीएम श्री योजना के अंतर्गत, जिससे बच्चे ऑनलाइन बुक्स की एक्सेस पाते हैं। और वहाँ साथ ही कैरियर कार्ड्स, स्टोरी कार्ड्स प्राथमिक विभाग में। तो ये सब चीजें हमारे केंद्रीय विद्यालयों को शेष सब विद्यालयों से अलग करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम आपने बताया कि काफी ज्यादा जो है पीएम श्री के आने के बाद, यानी इस कॉलेज को जब पीएम श्री का दर्जा मिल गया तो तब से जो है काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैम जैसे कि हम जानना चाहते हैं, आज बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं जो कि अन्य टेक्नोलॉजी के को अडॉप्ट करके फटाफट जो है अपने को अपडेट कर रहे हैं। जैसे कोई फ्रेंच सिखा रहा है, कोई जो है अपना क्या कहते हैं एआई में आ रहा है, कोई रोबोटिक्स सिखा रहा है। तो उसमें केंद्रीय विद्यालय की क्या रणनीति रहती है? सर हमारा विद्यालय पहले से ही अटल योजना में चयनित है। अटल लैब हमारे यहाँ स्थापित है। पीएम श्री लैब एक और बन गई है अभी इस पीएम श्री योजना के आने के बाद। और वहाँ पर बच्चे रोबोटिक्स और अटल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी हमने 3D प्रिंटर लिया है। अच्छा। जहाँ से बच्चे अपनी कंप्यूटिंग करते हैं, बच्चों के पास लैपटॉप्स हैं वहाँ पर अटल योजना के अंतर्गत। क्या बात है। और उसके तहत वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको सामने
बाहर निकल आता है वो प्रोडक्ट जो वो अपनी कंप्यूटिंग कर रहे हैं उस चीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैम जो है यहाँ बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर रहता है। और मैम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि अपना जो है कॉलेज मतलब किस क्लास से बच्चों को और किस तरह से प्रवेश प्रक्रिया के तहत लेता है, उसकी क्या प्रक्रिया और कब एडमिशन होते हैं? यहाँ कक्षा 1 में प्रवेश होते हैं। अच्छा। क्योंकि कक्षा 1 के सभी विद्यार्थी कक्षा 2 में चले जाते हैं, तो हर वर्ष कक्षा 1 में प्रवेश होते हैं। और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना जो भी नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर निकालता है और सभी पेरेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें दे सकते हैं अपनी। और अपने आप केंद्रीय विद्यालय का सॉफ्टवेयर है जो क्रमवार श्रेणीवार छांट लेता है एप्लीकेशंस को, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। तो सबसे पहले हम श्रेणी 1 से भरना शुरू करते हैं पेरेंट्स को, और उसी में सोशल एप्लीकेशन भी, जैसे जितने SC, ST, OBC और CWSN जो भी कोटा है उस सबको हम फॉलो करते हुए श्रेणी 1 से एडमिशन शुरू करते हैं। और यदि उससे पूरे नहीं होते हैं तो श्रेणी 2, 3, 4 और 5 कैटेगरी के पेरेंट्स की तरफ आकर हर कक्षा में 40 बच्चों का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 सेक्शन है हमारे यहाँ। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब 40 से 120 बच्चा हम हर वर्ष लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी कक्षा में 40 से कम रह जाते हैं और किसी सेक्शन में, तो हम वहाँ पे भी एडमिशन करते हैं। जैसे इस बार हमारे यहाँ क्लास 2 से 6 तक सीट्स हैं और 10th और 12th में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के लोग ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सीट्स हैं उनमें हम सभी श्रेणी के पेरेंट्स को अप्लाई करने का मौका दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से जो है हर चीज जो है यहाँ पर फैसिलिटी हर तरह की अवेलेबल है, तो क्या केंद्रीय विद्यालय में आगे आने वाले समय में क्या हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो सकती है? सर कुछ जगह अभी भी हॉस्टल फैसिलिटी है। अच्छा। सभी में नहीं होगी क्योंकि ये डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं। ये वैसे स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे रह के पढ़े। हम आसपास के 8 किलोमीटर या उसके आसपास के ही विद्यार्थी लेते हैं, तो हमारा विद्यार्थी बहुत दूर से नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर सभी केंद्रीय विद्यालयों में हॉस्टल फैसिलिटी होना अभी भविष्य में संभव नहीं लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे कि गेम में जो बच्चे अचीवमेंट कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सभी स्कूल पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो लगातार गेम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस ले रहे थे। तो अपना केंद्रीय विद्यालय का क्या उसमें मतलब रुचि रहती, किस तरह से? केंद्रीय विद्यालय बच्चों के खेल कूद में विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है, क्योंकि न केवल यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर, जैसे अभी हमारे विद्यालय में 29-30 अप्रैल को बच्चे क्षेत्रीय स्तर पर खेलने जाएंगे देहरादून और बहुत सारे अन्य विद्यालयों में। वहां से चयन के पश्चात वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, उसके बाद SGFI में। और बहुत गर्व का विषय है कि इस विद्यालय से विद्यार्थी SGFI में भी हर वर्ष खेलने जा रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कि जो अपने यहाँ खेलने वाले जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, तो क्या उनको आगे आर्मी वगैरह में भी कहीं कुछ फैसिलिटी मिलती है क्या? जैसे कि खासतौर से लोगों के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जिन भी कंपनीज के जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से उनको उसमें वेटेज मिलता है। हमारे यहाँ बच्चे राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड में लेते हैं, उसका भी वेटेज उन्हें मिलता है। अच्छा। तो सभी जगह हमारे विद्यार्थी CLA जो क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो भी सरकार की नीतियां चल रही हैं उसके साथ कदम से कदम मिला के केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों कैसा लगा ये इंटरव्यू? चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर करें इसी तरह के बेहतरीन इंटरव्यू देखने के लिए, जिससे कि आपको जानकारी मिले और आप अपने बच्चों का भविष्य बना सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।